चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की वीडियो में पराशर दाब के नियम। दो नियम हैं, दोनों नियम आपको अच्छे से समझा दूंगा। मतलब दो वैज्ञानिक थे, एक चार्ल्स वॉनथॉप और एक वॉनथॉप। इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं वॉनथॉप नियम। मतलब इन्होंने जो नियम दिए उन्हें कहते हैं तन विलयनों का सिद्धांत। यानी जो विलयन है, यानी जो पराशर दाब है, या ये जो नियम दिए गए हैं वो तनु विलयनों पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला नियम क्या है? वॉनथॉप नियम। यानी वैज्ञानिक लिखेंगे वॉनथॉप। ये सिद्धांत किसने दिया था? वॉनथॉप ने। तो क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार। कोई भी नियम है उसके अनुसार चलते हैं तो लिख देते हैं उस नियम के अनुसार। लेकिन हम वॉनथॉप पढ़ देंगे तो इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार मतलब क्या लिखेंगे इसमें? ये वॉनथॉप ने जो नियम दिया था वो तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं उसे। तो क्या कहते हैं? इसे तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो वॉनथॉप ने दिया था इसे हम तनु विलयनों का सिद्धांत भी कह देते हैं। और जो तनु है, यानी तनु विलयन में जो विलय के कण हैं, और क्या है? तनु विलयनों में या तनु विलयन में विलय के कण, तनु विलयनों में विलय के कण गैस के अणु की तरह, विलय के कण गैस के अणु की तरह व्यवहार करते हैं। अणु की तरह व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया? यानी जो तनु विलयन में जो विलय के कण हैं वो गैस के अणु की तरह व्यवहार करते हैं। ये बात किसने बोली थी? ये वॉनथॉप ने बोली थी। ठीक है, अब क्या है? पहला नियम पढ़ेंगे, वॉयल-वांट नियम। पहला नियम क्या है? वॉयल-वांट नियम। वॉयल-वांट नियम। वॉयल-वांट नियम। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था स्थिरता पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब पराशर दाब क्या है? P। और उसी पराशर दाब यानी उसी विलयन की जो सांद्रता है उसके समानुपाती होता है। जो पराशर दाब होता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या बोला था इन्होंने? स्थिर ताप पर किसी विलयन का स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब, किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था वॉयल-वांट नियम। यानी वॉयल-वांट नियम, यानी जो वैज्ञानिक का नाम था वॉयल-वांट। उन्होंने नियम दिया तो कह दिया मैंने वॉयल-वांट नियम। उन्होंने क्या कहा? स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो पराशर दाब है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब P प्रोपोर्शनल C। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण 1। अब
इसके बाद जो दूसरा नियम है वो देखते हैं। दूसरा नियम किसने दिया था? दूसरा नियम दिया था चार्ल्स वॉनटॉप नियम, यानी वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स वॉनटॉप। तो उन्हीं के अनुसार लिखेंगे चार्ल्स वॉन्ट हाफ नियम, चार्ल्स वॉनटॉप नियम। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इन्होंने क्या कहा था? लिखेंगे, जैसे देखिए पराशर दाब है किसके समानुपाती है? कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है? परम ताप। परम ताप किस में होता है? केल्विन में, जो कि कितना होता है? 273 केल्विन, इसके समानुपाती होता है। और पी यहाँ पे क्या है? पराशर दाब है। तो क्या कहा था? स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे यही, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब, किसी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप, उसके परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया? क्या कहा था चार्ल्स वॉनटॉप ने? स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो पराशर दाब है, किसी विलयन का पराशर दाब P, उसके परम ताप, यानी उसके परम ताप इसके समानुपाती होता है। यह समानुपाती का चिन्ह है और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समझ में आ गया? इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों का सामान्य समीकरण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए इन दोनों का सामान्य समीकरण निकालेंगे, यानी जो विलयन है इनका पराशर दाब है। अब इन दोनों का हम सामान्य विलयन समीकरण देखेंगे। ये क्या है? सामान्य विलयन समीकरण, यानी जो पराशर दाब के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें जो फॉर्मूला लगेगा, उसमें जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होगा, अब वो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। यानी सामान्य विलयन समीकरण, इसमें क्या लिखेंगे? उपरोक्त, यानी ऊपर जो दोनों लिखे हैं इन दोनों नियमों को समीकरण, यानी दोनों नियमों को संयुक्त करने पर लिखेंगे उपरोक्त, यानी ऊपर लिखे हुए उपरोक्त दोनों समीकरणों को, उपरोक्त दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, संयुक्त से मतलब क्या? इकट्ठा करने पर, संयुक्त करने पर, यानी दोनों जो समानुपाती हैं किसके समानुपाती हैं? पराशर दाब P के समानुपाती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं P समानुपाती का चिन्ह है, ये C लगाएंगे, ये T लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? P समानुपाती T। ठीक है। अब इसका हम जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक लेते हैं। तो नियतांक लेंगे, नियतांक यहाँ पर हम लेंगे R, P बराबर RCT। और यहाँ पर क्या है? एक नियतांक है, जैसे हम क्या बोलते हैं? विलयन का स्थिरांक। कई किताबों में से क्या लिया गया है? गैस नियतांक लिया गया है R की जगह। तो यहाँ पर R क्या है? मतलब यहाँ लिख दे क्या क्या यूज हुआ है। जहाँ P क्या है या C क्या है, T और R ये क्या है? पहले एक बार देख लेते हैं, कैमरे में दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, लिख देते हैं। P यहाँ पर क्या है? P है पराशर दाब। ठीक है, समझ में आ गया? P यहाँ पर क्या है? पराशर दाब है। C क्या है? C है सांद्रता, या इसे हम कह सकते हैं
मोलरता। ठीक है, चलिए आगे समझाएंगे इसको, मोलरता हमने क्यों कहा। और टी क्या है, टी है परम ताप, टी है परम ताप, और ये है विलियन स्थिरांक, जैसे हम बोल सकते हैं गैस नियतांक भी बोल सकते हैं, गैस नियतांक, गैस नियतांक। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 0, मान इसका कितना होता है 0.021, सॉरी 0.0821, ये आर का मान होता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, अब आगे जो सी है सांद्रता, सांद्रता हम कैसे निकालते हैं, सांद्रता निकालते हैं मोल बटे लीटर में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सांद्रता लिखेंगे, जैसे सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं N/B, यानी मोल बटे आयतन, ये मान होता है, सांद्रता का सूत्र होता है। तो हम इसे रख सकते हैं इस वाले समीकरण में। ये समीकरण 2 थे, हमने 3 लिख लिया। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, यानी ये मान है समीकरण 3 में रख देंगे। तो P बराबर R, C की जगह N/B और T, तो इसे हम लिखें, जो B है इधर आ जाएगा, PB बराबर NRT। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, PB बराबर NRT। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हल्के में मत लेना इसे, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बनते हैं। ये भी है, जितने भी फॉर्मूले हमने लिखाए हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए आगे देखते हैं। एन क्या है, मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या हमने क्या बताया था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी भार बटे अणुभार। क्या था, भार बटे अणुभार। ठीक है, यही तो था फॉर्मूला। अब n की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो पी वी बराबर n की जगह स्मॉल w अपॉन स्मॉल m आर टी। ठीक है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी बी स्मॉल m बराबर स्मॉल w आर टी। ठीक है, फॉर्मूले आप जितने चाहो बना सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसमें थोड़ा आगे या और बताता हूँ। स्क्रीनशॉट करिए या लिखिए। ठीक है, लिख लिया। ठीक, चलिए आगे एक नोट है, वो नोट आपको समझाता हूँ। जैसे आप हेडिंग लगाएंगे नोट, नोट जो मैं लिखाता हूँ उसे आप अलग पेन से लिखा करो। मतलब ब्लैक और ब्लू चलाते हो, ब्लू चलाते हो लिखने के लिए और ब्लैक हेडिंग के लिए, तो जो नोट में लिखवाता हूँ वो आप अलग कलर से लिखा करिए। चाहे हरी पेन ले लीजिए यानी ग्रीन, या और कोई कलर ले लीजिए, पर्पल कलर ले लीजिए। देखो, नोट में आपने जो फॉर्मूला निकाला है पी बी बराबर NRT, ये फॉर्मूला निकाला है अभी, ये पराशर दाब का फॉर्मूला है। कई किताबों में P को लिखा गया है पाई, और B तो B रहेगा, B N ही रहेगा, और R की जगह लिखा है ST, ये लिखा हुआ है। आपको देखकर घबराना नहीं है, मतलब P लिखा है या पाई लिखा है, दोनों का मान यानी दोनों का मतलब पराशर दाब ही होता है। देखो लिख देते हैं, P या अगर पाई लिखा हुआ है, P या पाई लिखा है, दोनों का मतलब है पराशर दाब। ठीक है, दोनों का मतलब है पराशर दाब। और R और S लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, विलियन स्थिरांक हैं। यहाँ पर S क्यों ले लिया है, S मतलब इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोल देते हैं, इसलिए ये क्या है, विलियन स्थिरांक। इसका मान कितना बताया था आपको, 0.0821 ये बताया था। ठीक है, और T क्या है, T आपको पता ही है, T है परम ताप। ठीक है, T है परम ताप। और V क्या है, विलियन का आयतन है। V क्या है, विलियन का
आयतन, विलयन का आयतन। और यहाँ पर n क्या है? n है मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या। ठीक है, जितने भी सिंबल इसमें यूज हुए थे मैंने आपको लिखा दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में आप देखोगे समपराशरी विलयन और वॉन-थॉप गुणांक। वॉन-थॉप गुणांक जिसे वॉन-थॉप गुणक भी कहते हैं और जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।